कुर्बानी की हकीकत से दूर करने के लिए एक और बात सुनते जाएं कि ये हमारा बकरा है और इसकी खाल के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, इसकी खाल के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। अब जिस बकरे की खाल के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है उसकी कीमत भी सुनते जाएं। अगर वो आम मार्केट में 50-60 हज़ार का है तो वही बकरा आपको 1.5 से 2 लाख का मिलेगा। क्यों भाई? इसकी खाल के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, इसकी खाल के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। आपकी अल्लाह और मोहम्मद से मोहब्बत है, मगर इस मोहब्बत को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप यही बकरा घर लेके जाएं और घर जाके इसी बकरे की कुर्बानी करें तो क्या ये खाल आप घर रख सकते हैं? भाई नहीं रख सकते। ये गरीबों का हक है तो गरीबों को ही दिया जाए। क्या कोई हदीस में ऐसा सबूत मौजूद है कि जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है वो कुर्बानी ज़्यादा कबूल होगी, जिसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है वही कबूल होनी है, दूसरी कबूल ही नहीं होनी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर हमें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है वो कुर्बानी बड़ी अच्छी कुर्बानी है, जिसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है बड़ी अच्छी कुर्बानी है। और उसके बाद मैं और आप कुर्बानियाँ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुर्बानी कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 हिस्से रख लेते हैं। बकरा करेंगे तो चलो 2 कर लेंगे, 1 नहीं तो 2 कर लेंगे। और अगर किसी बड़े जानवर में हिस्सा डालते हैं, 1 हिस्सा नहीं डालते, 2 डाल लेते हैं, 3 डाल लेते हैं, हत्ता कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम एक पूरा जानवर कर लेते हैं। मगर मेरे और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या किया? आप हुजूर ने 63 ऊँट कुर्बान किए हज्जतुल विदा के मौका पर। और हमारा दूसरा भी काम देखें, हमारे 2 अगर बकरे हैं ना तो हम पता क्या करते हैं, 1 आज कर लेते हैं, 1 हम 12वीं को करेंगे। वो भाई 12वीं क्यों? क्योंकि उस दिन मेरी बेटी नहीं आना है, उस दिन मेरे रिश्तेदारों ने आना है। भाई वो आप अपने रिश्तेदारों के लिए 12वीं को कर रहे हैं, हालांकि कुरान और हदीस में ऐसा कोई सबूत नहीं। आप गोश्त घर रख सकते हैं, आप सारा भी रख सकते हैं। हुजूर ने अगर 63 ऊँट कुर्बान किए तो वो 10वीं को ही किए। ये नहीं कि दूसरे दिनों में कुर्बानी नहीं हो सकती। हम सिर्फ लकीर के फ़कीर ना बने, हम इस्लाम का और कुर्बानी का सही मतलब और मफ़हूम समझने वाले हों। हमें हर चीज़ का इल्म हो कि वही बकरा जिसके ऊपर अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है वो आम बकरों की तरह है और उसकी खाल भी उतने की ही है जितने की आम बकरे की खाल है। उसकी खाल भी कोई महंगी नहीं, उसका गोश्त भी कोई महंगा नहीं, और ना ही किसी कुरान और हदीस से ये सबूत मिलता है कि वो कुर्बानी आपकी कबूल है जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। और सबसे बढ़ के बात सुनते जाएं, जिसके ऊपर अल्लाह लिखा है या मोहम्मद लिखा है वो असल में अल्लाह और मोहम्मद है ही नहीं। वो तो हमें समझाने के लिए बताया गया है कि ये अल्लाह बन रहा है, इसको गौर से देखें, ये मोहम्मद बन रहा है, इसको गौर से देखें। अगर गौर से ही देखना है तो चलो इस तरफ ही देख लें, इसको हम अलिफ समझ लें और ये अल्लाह और ये है आ गई तो ये पूरा अल्लाह बन गया। अब अल्लाह तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, मोहम्मद भी मिल जाएगा। जब आपको अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो उनके तरीक़ों पर चलें, ना कि इस तरह की फजूलियात में पड़े। और देखिए इतने महंगे जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदे जाते हैं। भाई इस जानवर में क्या है? इस जानवर को हमने दूध पिलाया है, इसको हमने मक्खन खिलाया है, इस जानवर को हमने बादाम खिलाए हैं। क्या जो जानवरों की असल खुराक है क्या उससे बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है? ये इंसानों को जो चीज़ नहीं मिल रही वो जानवरों को खिलाई जा रही है, और फिर वही 10-10, 15-15 लाख के वो आके जानवर बेचे जाते हैं मार्केट में, और हम लोग दौड़ के जाके वो 10-10, 15 लाख के जानवर लेते हैं। भाई यही 10-15 लाख अगर आपने खर्च करने हैं तो आप नॉर्मल जानवर लें, 10-15 लाख के बहुत सारे जानवर आ जाएंगे। और बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग सफ़ेद पोश लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते और किसी के सामने जाके हाथ भी नहीं फैलाते, मजबूर हैं, खामोश हैं, घरों में रहते हैं, छुप के बैठ जाते हैं, उनकी मदद हो जाएगी, उनको कुर्बानी में शरीक कर लेंगे, उनके घर तक गोश्त चला जाएगा। और अक्सर वो लोग ही कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं जो हफ्ते में 1 दिन गोश्त खाते हैं। बहुत सारे हमने लोग देखे हैं जो हफ्ते में 1 दिन बकरे का गोश्त 2-2, 3-3 किलो, या कट्टे का गोश्त, या गाय का मतलब बैल का गोश्त, वो 2-2, 3-3 किलो हफ्ते में घर लाते हैं, वही कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। और फिर वो कुर्बानी करने के बाद करते क्या हैं, कुछ हिस्सा तकसीम किया, बाकी सारा फ्रीज़ कर लिया। यार कुर्बानी का मतलब वो मफ़हूम ही हमने ख़त्म कर दिया।
ہم نے تو صرف مقصد گوشت رکھ لیا۔ حدیث سنتے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمہارے یہ گوشت اور خون سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو دیکھتا ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو، وہ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔